हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कबीर अकेडमी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। उसके अंदर 3 वीडियो हैं पहले, जिनमें 2 वीडियो में तो मैंने फार्मूला बताया कि कैसे बनाने हैं, और एक हम 2.1 एक्सरसाइज। कोई भी बुक है आपके पास, NCERT है या प्राइवेट, सेम टू सेम ये है। अगर आपके पास NCERT है, किसी अदर कंपनी की बुक है, तो उनमें सभी में ये लगभग क्वेश्चन ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है साइन 2 साइन इनवर्स, और यहाँ पे साइन 3 साइन इनवर्स, अंदर कोई नंबर है। अब देखिए, अगर यहाँ से क्या चीज़ है आपके पास कि हम जानते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू, या साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैंसिल करने के लिए बीच में 2 है जो कि ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से जानते हैं कि जो आपके पास साइन इनवर्स का फार्मूला है, तो आप देखेंगे कि 2 साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या होता है आपके पास 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इसको देखेंगे तो ये क्या होता है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा 3x माइनस 4x क्यूब। ये चीज़ होता है आपके पास, ठीक है, ये फार्मूले होते हैं। तो अदरवाइज आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे 2 लिख रखे हैं, यहाँ पे साइन है, तो अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते, लास्ट की वीडियो में मैंने सिखाया था कि फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, तो आप यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे साइन है, तो आप सीधा देखेंगे साइन 2 थीटा का फार्मूला। किसका देखेंगे, साइन 2 थीटा, डायरेक्टली साइन 2 थीटा के लिए देखेंगे आप। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, वो होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। अब उसके लिए क्या करना है, 2 साइन थीटा, कोस थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये सारा का सारा क्या हो गया, सारा का सारा फुल जो है साइन में कन्वर्ट हो गया। ये लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप अगर इसको इंटरचेंज करेंगे इनवर्स में, तो ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह मैं साथ के साथ एक्स कर रहा हूँ, तो इधर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और ये 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर, 2 थीटा अंडर द रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। क्योंकि मैंने थीटा की प्लेस पे एक्स रखा है, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, एक्स रख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपके पास बन गया। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास फार्मूला बना हुआ है, तो आप कर सकते हैं इसको। क्या बनेगा ये, वहाँ से क्या है देखिए, तो 2 साइन इनवर्स मतलब 2 साइन इनवर्स माइनस 4/5 किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स कितना है 2x, 2x कितना है अपने पास माइनस 4/5, फिर अंडर द रूट 1 माइनस x कितना है 4/5, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25 हो जाएगा। ठीक, ओके, ये बन गया। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बी माइनस 8/5। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, तो 25 माइनस मतलब 25 1 ज़ा 25 और माइनस 16 करेंगे तो ये बनेगा 9/25। ठीक, ओके। और थोड़ा सोल्व करेंगे फर्दर, तो साइन इनवर्स माइनस 8/5 इंटू 3/5 मीन्स क्या बना, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8 3 ज़ा 24 एंड 5 5 ज़ा 25। तो आप इस जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन था साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स माइनस 4/5। ठीक है, अंदर वाले की इसकी वैल्यू मैंने निकाली है, वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये कितना है साइन इनवर्स माइनस 24/25। अब बीच में कुछ भी नहीं बचा है, जस्ट साइन और साइन इनवर्स है, तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, माइनस 24/25। देखिए ख्याल रखेंगे कि ऐसे कट नहीं लगाएंगे, ठीक है, आप कट नहीं लगाओगे। दिस इज माइनस 24/25। इतना आसान क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसका सेकंड पोर्शन करते हैं, तो सेकंड पोर्शन किस कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सेकंड पोर्शन अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, या आपको 3 साइन इनवर्स का डायरेक्टली नहीं आता तो साइन 3 थीटा के लिए चलिए, वो कितना होता है, वो होता है आपके पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो फिर क्या होगा कि इस 3 को आगे लिखेंगे, थीटा के प्लेस पे इधर आके साइन इनवर्स एक्स, और ये यहाँ से क्या कीजिए कि साइन साइन हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 थीटा क्यूब। एक्स में लिखना तो एक्स में लिख लो, चलो ठीक है, एक्स में लिख लेते हैं, और बाहर क्या आ जाएगा, इधर वाला साइन घूम के साइन इनवर्स। ये वही चीज़ है, 3 साइन इनवर्स है, मीन्स ये कितना होगा 3 साइन इनवर्स 2/5 है, तो यहाँ पुट करेंगे क्या होगा, ये साइन इनवर्स 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 2/5 माइनस 4 एक्स क्यूब, एक्स कितना है आपके पास 2/5, इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करते हैं आगे, तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 6/5 माइनस 4 इंटू 2 क्यूब 8 होता है, डिवाइडेड बाई 5 क्यूब कितना होगा 125।
ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 125 ही एलसीएम आएगा। अच्छा क्योंकि यहाँ पे 125 सेम है तो यहाँ पे ये सेम टू सेम 8 × 4 दैट इज इक्वल टू 32, ठीक है। उसके बाद 5 से डिवाइड करूँगा तो 25 की 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 150 आएगा। 150 में से माइनस कर दो बस अब, तो साइन इनवर्स 150 में से मीन्स 10 - 2 8 एंड 14 - 3 11 डिवाइडेड बाई 125, ये आ गया आपके पास। बस अब इसको यहाँ पे रख दीजिए, मीन्स साइन, ठीक है। 3 साइन इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी आई, दिस इज व्हाट साइन इनवर्स 118/125। अब आप क्या करोगे, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो क्या बन जाएगा 118/125, दिस विल बी योर आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मीन्स आपने ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं बस जहाँ पे जितने भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो आपकी स्क्रीन पे है और इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं आपके पास इसके, तो इनमें सब में प्रूफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है पहले, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ और एक बीच में एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, बीच के आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। अब हमने कल फॉर्मूला सीखा था, क्या होता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 प्लस वाई स्केयर एंड प्लस वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, सॉरी माइनस इज हेयर। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले क्या है x अंडर द रूट 1 माइनस x कितना है 3/5 अंडर द रूट y कितना है, ये वाला y है 1 माइनस इसका स्केयर करेंगे तो 5 का 25 13 का 169, ठीक है। फिर बीच में साइन आता है प्लस का, ठीक, क्योंकि बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा। फिर y कितना है आपके पास 5/13, फिर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, एक्स कितना है आपके पास ये तो 3 का स्केयर 9, 5 का कितना होगा 25। ओके सोल्व करते हैं। साइन इनवर्स ये क्या है आपके पास 3/5। अच्छा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 169, यहाँ पे 25 सेम टू सेम रहेगा, 169 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 प्लस ये बना आपके पास 5/13। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 25 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 - 9। ओके अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ साइन इनवर्स, ठीक है 3/5, 169 का रूट होता है 13, पहले तो इसी को देख लीजिए 169 - 25। अब 169 - 25 होता है सर 144 और रूट भी है तो 144 का रूट होता है 12, ठीक है, डायरेक्टली मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस फिर से ये 5/13 सेम टू सेम, यहाँ पे 25 का रूट होता है आपके पास 5, उसके बाद 25 - 9 होता है 16 का रूट होता है 4, तो ये बनेगा, ठीक। अब क्या करूँ, दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 12 3 = 36/65 प्लस नीचे फिर से 65 बनेगा एंड 5 4 = कितना होगा 20। इसका एलसीएम लेंगे तो साइन इनवर्स, क्योंकि नीचे दोनों के 65 है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के नीचे 65 है ऐड हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 36 एंड 20 दिस विल बी इक्वल टू 56, ठीक है 56 हो जाएगा। तो ये बन गया साइन इनवर्स में। लेकिन मुझे वैल्यू क्या चाहिए, मेरे को तो चाहिए कोस इनवर्स के अंदर वैल्यू। कैसी वैल्यू चाहिए, कोस इनवर्स के। इससे आसान तरीका क्या है कि मैं लिख दूंगा कि साइन इनवर्स जो 56/65 है लेट दिस इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो 56/65 इज इक्वल टू क्या आएगा साइन थीटा, ठीक। तो साइन थीटा अब आप जानते हैं कि सारे के सारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मीन्स अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ तो परपेंडिकुलर आपके पास 56 एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना होगा 65 होगा, ठीक है। और फिर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम मैं बेस निकाल लूँगा और ये निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई वे नहीं है, ठीक है। तो बेस क्या होगा, बेस स्केयर इज इक्वल टू h स्केयर माइनस पी स्केयर। अब ये कितना है 65 स्केयर माइनस 56 स्केयर, ठीक। और अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये आएगा 1089, ठीक है, कितना आएगा 1089 बी स्केयर। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1089 और 1089 का रूट होता है 33, कितना होता है 33। तो अब ये जो बेस है ना आपका ये 33 आ गया, मीन्स कोस थीटा कितना आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस आपके पास 33 एंड ये आपके पास कितना 65 कोस थीटा। सो थीटा आपके पास आया साइन इनवर्स 33/65, ठीक है, सॉरी कोस इनवर्स
कोस इनवर्स 33/65 और थीटा किसके इक्वल था, वो इसके इक्वल था, ठीक है। मीन्स साइन इनवर्स 56/65 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं वैल्यूज़। सारी वैल्यूज़ मैं इसी तरीके से निकालूंगा, बाकी कोई भी फॉर्मूला मैं जनरेट करने की कोशिश नहीं करूँगा बीच में, ठीक है। आप भी मत करना अगर आप गलतियों से बचना चाहते हैं तो, ठीक। तो ये जैसे एक क्वेश्चन किया। अच्छा, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे तो उनमें से उनका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये उसका लास्ट पार्ट है। इसमें क्या है कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और प्रूव करना है टेंजेंट इनवर्स के इक्वल। देखिए, अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड उठाऊं तो राइट हैंड साइड में ज़्यादा सा सिस्टम है तो उसी को उठाऊंगा। वो क्या, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, ये है। अब देखिए, हमने ऐसा कोई भी, जैसे हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, या बीच में माइनस। एक हमने पढ़ रखा है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, या बीच में माइनस। लेकिन ऐसा कोई भी अपने पास आइडेंटिटी नहीं है जिसमें एक तो साइन है, एक की क्या है, कोस है। तो इसका मतलब सिंपल सा वे ये हुआ कि या तो इसको मैं कोस में कन्वर्ट कर लूँ या इसको साइन में कन्वर्ट कर लूँ। तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे होगा, देखिए वही सिस्टम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। सो यहाँ से कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, 3/5 के, ठीक है। मीन्स कोस को उस तरफ लीजिए, ये तो कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब ये कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो वही ट्रायंगल बनाऊंगा। बेस आपके पास कितना है, 3, हाइपोटेन्यूज कितना 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। परपेंडिकुलर 4 लगा के देख लेगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 4/5 साइन थीटा। मीन्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। मीन्स अपना क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 और इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, दिस इज साइन इनवर्स 4/5। अब फिर से वही चीज़ फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे वो क्या होता है, आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्केयर प्लस y 1 माइनस एक्स स्केयर। अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो ये मतलब जितने क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे। अगर क्वेश्चन ही नहीं करोगे ना तो ये याद भी नहीं होंगे, गारंटी, दिस इज़ गारंटी, ठीक है। सो क्वेश्चन कीजिए, याद होते जाएंगे और फिर भूल लोगे नहीं। मीन्स अब गारंटी का मतलब ये है कि आप याद कर लोगे, सर मैं याद करके दिखाता हूँ, तो कोई भी 5th क्लास के बच्चे को दे दो वो भी याद करके दे देगा, पर फिर वो थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा। और ये पक्के कैसे याद होंगे कि इनको याद ही रखें, तो उसके लिए प्रैक्टिस है बस, और कुछ नहीं। वैसे भी मैंने कहा है कि अगर मैथ सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद नहीं किया जाता, मैथ सीखा जाता है, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होगा, साइन इनवर्स फिर x 1 माइनस वाई स्केयर। x है आपके पास 5/13, 1 माइनस मीन्स 1 माइनस 4/5 का स्केयर, ये आपके पास y स्केयर है तो 4 का स्केयर 16, 5 का कितना होगा 25 प्लस, ठीक। उसके बाद y कितना आपके पास 4/5 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, तो 1 माइनस 5 का 25 169। अब लास्ट क्वेश्चन में ये सेम टू सेम सिचुएशन हमने सोल्व की थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ये सेम टू सेम सिचुएशन सोल्व की थी। सो ये बनेगा आपके पास साइन इनवर्स 5/13, इसको सोल्व करेंगे तो दिस विल बी 9/25 बनेगा सारा का सारा सोल्व करके, और 9 का रूट होता है 3 और 5 का रूट कितना हो गया 5 प्लस यहाँ से 4/5 एज इट इज़। अच्छा 169 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 169 माइनस 25। अब 169 माइनस 25 होता है 144, 144 का रूट होता है 12 सिमिलरली, और 69 का रूट होता है 13 क्योंकि रूट भी है वहाँ पे, ओके। तो ये आपके पास बन गया साइन इनवर्स 5 3 15 एंड 3 5 65। फिर यहाँ से 5 4 48, ठीक है, सॉरी 12 4 48 एंड 13 5 65, ठीक। ऐड करके देख लेते हैं, दिस विल व्हाट, साइन इनवर्स एलसीएम आएगा 65 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 8 एंड 5 13, 4 एंड 1 5 6, तो 63/65 आया। मीन्स ये तो साइन में है, मेरे को चाहिए क्या 10 में, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे सर किस में, 10 में। कैसे, वही ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब साइन क्या होता है, इसको मैं थीटा के इक्वल रख दूंगा, लेट दिस इज इक्वल टू थीटा, किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 63/5 और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मीन्स परपेंडिकुलर आपके 65 और ये कितना है 65, ये बेस। अब वही चीज़ बेस स्केयर इज इक्वल टू 65 स्केयर माइनस 63 स्केयर, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। सो अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे,
अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि ये सोल्व करके, इसको अगर आप सोल्व करेंगे दिस विल बी 256 और बी की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक, यानी कि आपके पास बेस कितना आया, 16 आया। अच्छा वो ये क्या है, tan z में चाहिए, तो आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट मीन्स 63/16। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16, और ये मैंने किसके इक्वल लिखा था, थीटा के इक्वल, मतलब दिस इज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 63/16, तो ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब हैंस प्रूफ। क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप कई बार क्या है कि बच्चे डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री सीख लेते हैं +1 क्लास के अंदर, तो इनवर्स में फंस जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आपको डायरेक्ट आती है तो इसका मतलब ये है कि आप इनवर्स भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन है एक प्रूफ का क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए, विदाउट कैलकुलेशन टाइप है। सो क्वेश्चन नंबर इससे नेक्स्ट ही है, वो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अब गिवन में क्या है, उसने क्या रखा है कि गिवन है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, और हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मैंने करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, ये चीज़ मैंने प्रूव करनी है, ओके। तो वो क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान सा है। जस्ट क्या करना है कि थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, फॉर्मूले लगाने आना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि कोस 3 कोस हैं, 3 कोस इनवर्स हैं। अब 3 कोस इनवर्स है तो 3 कोस इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला हमने नहीं सीखा है, तो हमने तो 2 बार सीखा है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि कोस इनवर्स जेड है ना, इसको उस तरफ ले लेता हूँ, पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, और यहाँ पे क्या बचेगा, दिस इज कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। अब पहले तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फार्मूला देख लेते हैं। वो डायरेक्ट फार्मूला था, क्या होता था, कोस इनवर्स क्या होता था, ये आपके पास एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज़ होती है। अच्छा, इसको देख के मेरे को कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ही सिखा दिया था कि जो साइन इसके अंदर अगर माइनस थीटा है तो ये बाहर निकाल देगा साइन इनवर्स थीटा। लेकिन जैसे साइन टेंजेंट और एक आपके पास होता है कोसेकेंट, ये 3 आपके पास ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन एक कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स माइनस थीटा हुआ, सीकेंट इनवर्स माइनस थीटा हुआ, और एक क्या है कोट इनवर्स माइनस थीटा हुआ। इनसे माइनस बाहर नहीं आता, इनको छोड़ दीजिए, बाकियों से अपने आप माइनस बाहर आ जाएगा बस। अब कोस इनवर्स इनमें क्या होता है, ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, आ तो जाता है लेकिन बाहर पाई लगता है। ऐसे इसमें भी क्या होगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स थीटा, ये मैंने आपको समझाई थी। और तो फिर पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा किसके इक्वल होगा, मीन्स कोस इनवर्स माइनस थीटा के। पाई माइनस कोस इनवर्स जेड किसके इक्वल होगा, मीन्स कोस इनवर्स माइनस जेड के इक्वल। दोनों तरफ कोस इनवर्स है तो कंपेयर कर लीजिए सर, ठीक है, कंपेयर कर लेंगे, इनमें कंपेयरिंग होती है। तो कंपेयर करेंगे, क्या मिलेगा आपको, कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर कोस इनवर्स हट जाएगा, यहाँ से बचा एक्स वाई माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस तरफ से माइनस जेड। तो ये माइनस जेड है, मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ तो दिस विल बी एक्स प्लस का जेड हो जाएगा, और इसको उस तरफ ले जाता हूँ, दिस विल बी अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये मैंने इस करके किया क्योंकि मैं इसका रूट हटाऊंगा, उसके लिए स्केलिंग करनी पड़ेगी। अब स्केलिंग करूँगा तो आपको पता है कि इस साइड करूँगा प्रॉब्लम होगी, अगर मैं इसको अलग कर लूँगा तो सिंपली इसका रूट हट जाएगा। सो स्केलिंग बोथ साइड, ये लीजिए। अब इसका स्केयर खोलेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर मीन्स एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर और प्लस 2xyz। मुझे लग रहा है क्वेश्चन ठीक है क्योंकि 2xyz आ चुके हैं, ये निशानी होती हैं बीच में क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन अपना सही जा रहा है, ठीक। अच्छा, इधर से इन दोनों के रूट हट जाएंगे, सो 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू 1 माइनस वाई स्केयर। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 1 1 की मल्टीप्लाई वाई से तो माइनस वाई स्केयर, माइनस एक्स स्केयर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर, और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर। इस तरफ क्या है एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2xyz। ओके, तो देखिए एक्स स्केयर वाई स्केयर दोनों तरफ प्लस क्या तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है
कि एक्स स्क्र वाई स्क्र दोनों माइनस के तो लेफ्ट साइड में ले आइए, लेफ्ट में लेके आऊँगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, एक्स स्क्र वाई स्क्र, और जेड स्क्र प्लस का पहले ही पड़ा है यहाँ पे, और क्या पड़ा है, और यहाँ पे पड़ा है 2xyz इज़ इक्वल टू, उस तरफ सिर्फ ये 1 बचेगा तो इज़ इक्वल टू 1। देखिए मैच कर रहा है ना, तो ये हो गया आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसके काफ़ी सारे पार्ट हैं इसमें, ठीक है, काफ़ी सारे पार्ट हैं, 10 पार्ट हैं, स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं अच्छे से, ठीक है, कि 10 पार्ट हैं। सो अब करना क्या है इनके अंदर, इनमें से मैं बीच बीच में से आपको 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले एक तो काम करते हैं, एक तो सेकंड क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और एक और कोई बीच में पार्ट कर लेंगे, ठीक है। सो पहले तो थर्ड पार्ट करते हैं। सो थर्ड पार्ट इज साइन इनवर्स, स्क्रीन पे क्वेश्चन है देखते रहिएगा, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल प्रूव करना है सर, ये मेरे को प्रूव करना है पाई के इक्वल, ठीक, ओके। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए तीनों के तीनों ही अलग अलग हैं, सारा का सारा मटेरियल ही अलग है, ठीक, कंप्लीट मटेरियल इज़ डिफरेंट। तो अब क्या करें, अगर सारा का सारा मटेरियल ही डिफरेंट है तो क्या करना चाहिए। देखिए कर तो क्या सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को ही करना है बस सीधा, नथिंग एल्स। हमें क्या करना पड़ेगा कि या तो सबको टेंजेंट में चेंज कर लूँ, या सबको कोस में, या फिर सबको साइन में, चॉइस अपनी अपनी है, ठीक। तो चलिए ऐसे करते हैं कि सबको ना कोस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, अब की बार अपन कोस के फार्मूले लगाएंगे, ठीक। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, देखिए इसके लिए अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो क्या बनेगा, अब ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है 13। अब पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकालेंगे, और ये 13 और 12 है, शायद आपको पता होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं 13, 12 और 5। तो इसका मतलब कोस में कन्वर्ट करूँगा तो कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 5, हाइपोटेन्यूज इज 13, तो कोस की ये वैल्यू आ जाएगी, मीन्स थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 5/13, यानी कि जो अपना क्वेश्चन है कोस क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स दिस इज 5/13 प्लस ये कोस में है पहले ही तो 4/5। इसको चेंज करूँगा तो ये क्या मिलेगा आपको, दिस इज व्हाट, टेंजेंट इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू दैट, दिस इज इक्वल टू थीटा। फिर से ये आपके पास ट्रायंगल है यहाँ पे, चाहिए अलग से बना लीजिए, ये लीजिए 5 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक। सो अब ये क्या है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स 63 एंड 16। तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मीन्स दिस इज 63 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली क्या आएगा आपके पास, दिस h की वैल्यू आ जाएगी 65। आप कॉपी पे सोल्व करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सो मीन्स आपके पास हाइपोटेन्यूज है, जो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 65, तो ये 65 आ गया। अच्छा चेंज किस में करना है, कोस में कर रहे हैं। सो कोस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 16/65। तो इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया किस में, कोस इनवर्स 16/65। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन बन चुका है। अब तो मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ। देखिए इन दोनों को क्या होता है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, दिस विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई मीन्स 5/13 प्लस 4 इंटू 4/5, माइनस आएगा बीच में क्योंकि बीच में प्लस है यहाँ पे। तो ये बनेगा आपके पास अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25/13 का कितना होता है 169। अंडर द रूट इसको सोल्व करूँगा तो ये कितना होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर 16/25 प्लस कोस इनवर्स 16/65। सो दिस विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स 20/5 हो जाए 20, ये हो जाएगा आपके पास फिर से 13 5 65
माइनस, अगर आप इसको सोल्व करेंगे, पहले भी हम सोल्व कर चुके हैं इसको, तो ये आएगा 12/13, ठीक है। और इसको भी हम पहले सोल्व कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, तो ये आएगा आपके पास कितना 3/5, और वो प्लस में कोस इनवर्स 16/65। ओके, तो ठीक है। अच्छा, आगे इसको करेंगे, इस तरफ लिख रहा हूँ। सो दिस इज इक्वल टू कोस इनवर्स 20/65 माइनस, और ये हो जाएगा 12 3 36/65 प्लस कोस इनवर्स 16/65। अब ये बना गया, इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स, क्योंकि नीचे 65 है तो डायरेक्ट ही माइनस कर दीजिए चाहे ऊपर वालों को, तो ये बनेगा -16/65 प्लस कोस इनवर्स 16/65। तो हमने देखा कि यहाँ पे देखिए कोस इन और ये जो अंदर की वैल्यू है सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस। और फिर अब तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। मीन्स ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा की जगह पे है 16/65 प्लस कोस इनवर्स 16/65। तो ये माइनस का ये प्लस का ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है सर, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर से क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन की जो लिस्ट है वो स्क्रीन पे है, ठीक। इसमें काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे इसमें हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो किसी में भी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, फॉर्मूले अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ये आसान ही है, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन इसका 7th पार्ट करता हूँ मैं, सॉरी 8th पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, या 7th पार्ट ही कर लेते हैं। 7th पार्ट भी देख लीजिए कैसे करना है। बाकी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 31/25 अंडर द रूट 2। तो सर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले तो ये 2 है, ठीक, और यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स है, यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि ये टेंजेंट इनवर्स 1/7 तो सेम टू सेम, और इसको ना कंप्लीटली 10 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मतलब ये 2 हटा लेता हूँ। अब यहाँ पे 2 है, या तो आप पुराने तरीके से सीख लीजिए कि 2 है तो टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता था। तो इधर से tan निकालिए, क्या बचेगा 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर थीटा के ऊपर जाएगा। इस tan को इधर लगाइएगा किसके, थीटा के साथ, तो ये 2 और ये थीटा, तो यहाँ पे थीटा के साथ लगेगा tan इनवर्स, और ये tan उधर जाके सबके आगे लग जाएगा। तो ये फार्मूला यह आपको डायरेक्ट आता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी आप लगा सकते हैं, ये थीटा में x में, तो वो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए। यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब टेंजेंट 2 थीटा। अगर ये ऐसे होता है 2 साइन इनवर्स समथिंग, तो इसका मतलब साइन 2 थीटा का कोई फार्मूला चेंज करके बनेगा, ठीक है। ओके, तो अब ये क्या है फार्मूला आपके पास, दिस इज tan इनवर्स 2x है आपके पास 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x कितना है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, 2 से 2 कैंसिल। अब दिस विल बी टेंजेंट इनवर्स 1/, ये बनेगा आपके पास 3/4, ठीक है। 4 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ओवरऑल क्या बना, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7। तो फिर से क्या है, अब फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए टेंजेंट के। अब टेंजेंट के कौन से थे, बीच में प्लस है, तो आप अच्छे से जानते हैं ये चीज़, तो क्योंकि बहुत ही आसान है, सबसे ज़्यादा लगेगी ये, ठीक है। क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ये चीज़ होती है आपके पास। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, यहाँ पे कितना है 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर अगर हम एलसीएम लें अपर साइड अगर एलसीएम लूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा 7 3 ज़ा 21, सो दिस विल बी 21 एलसीएम, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 1 ज़ा 3,
सिंपली यहाँ पे भी क्या है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले तो 4 1 ज़ा 4 7 3 ज़ा 21 मीन्स 4 1 ज़ा 4 एंड 7 3 ज़ा 21 ये बनेगा। और एलसीएम लूँगा तो 21 माइनस 4, 21 से 21 कैंसिल हुआ, क्या बना, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 28 एंड 3 दिस इज 31 एंड 21 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू आपके पास 17, ये बन गया। अब इस चीज़ को ना आपने साइन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो किस में, आपकी साइन के अंदर है, और हमारा जो है वो किस में है, टेंजेंट में। तो वही मेथड आप पुराने वाला सेम टू सेम मेथड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ठीक, देखिए यहाँ पे फिर से टेंजेंट इनवर्स है, किसके इक्वल है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इट मीन्स 31 और ये कितना हुआ 17, ठीक। तो अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज निकालिए। हाइपोटेन्यूज मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, आप कर लीजिएगा। जो हाइपोटेन्यूज है वो आएगा आपके पास 25√2, ठीक। तो ये कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स 31 और हाइपोटेन्यूज आया आपका 25√2। सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ से कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता कि 2 घंटे की हो, सो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर इसमें मैंने 8 है इस बुक के अंदर, आपकी बुक में पता नहीं कैसा होगा। ये सारे के सारे क्या सिंप्लीफाई करके बताना है उनको कि जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सिंप्लीफाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं सारे के सारे, इनमें से कोई भी उठा लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है सिंप्लीफाई करना। जैसे पहले तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ही उठाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स एंड अंडर द, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, हम ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि मैं x की कोई वैल्यू पुट करके यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कोई भी, मीन्स x इज इक्वल टू साइन पुट कर दिया, कोस पुट कर दिया, कोट पुट कर दिया, कुछ भी पुट कर दीजिए और वहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे ख्याल रखना कि कभी भी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आए तो x इज इक्वल टू कोस 2 थीटा पुट करेंगे हम। क्या पुट करेंगे, कोस 2 थीटा। और इधर से अगर कोस को इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। 2 को भी इधर ले आऊँगा तो ये इधर आके डिवाइड में ये बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पुट करूँ तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस 2 थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब आप जानते होंगे, आपने पहले भी क्वेश्चन आप ऐसे कर चुके हो +1 क्लास में। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल। अब साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स ये क्या बचा आपके पास, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स tan थीटा, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल हुआ, सिर्फ थीटा, और थीटा किसके इक्वल है आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स x, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैंने पहले वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको सोल्व करना है। कोई और क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये 8th पार्ट है जो मैंने अभी आपको शो कर रखा है स्क्रीन के ऊपर, देख लीजिएगा, ये 8th पार्ट है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस आप जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है ना उसको देखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये किसी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट करता है? जी हाँ, करता है। कहाँ पे, किसी फॉर्मूले से रिलेट करता है किससे, 1 प्लस tan स्क्वायर से। और 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ होती है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो क्या कहेंगे, पुट x इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। तो सिंपल सी बात है, थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल, tan इनवर्स x के इक्वल। तो दिस विल बी इक्वल टू कोट इनवर्स, यहाँ पुट करूँ तो दिस विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पे क्या रखूँगा, tan थीटा रखूँगा, ओके। सो ये बन गया आपके पास कोट इनवर्स। यहाँ पे 1 प्लस tan सीकेंट स्क्वायर से रूट कैंसिल करूँगा तो सिंपल सीकेंट थीटा बचेगा, थीटा में सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा,
ओके, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि इसको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो साइन और कोस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कोट इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपके पास मैं सीधा देखिए इसको 1 बाई कोस लिखेंगे, साथ के साथ एलसीएम भी लीजिए, तो 1 बाई कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, और ऐसे ही जो टेन थीटा उसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये चीज़। तो कोस से कोस कैंसिल हुआ, बचा क्या है यहाँ पे, ये क्या बच गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ये बचा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब जो देखिए इस चीज़ को मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा, सीधी सी बात ये है कि 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा इसमें कन्वर्ट करूँगा, और उसको मीन्स सिंपल करके लिखेंगे। हमें इसकी एक ही वैल्यू चाहिए, जैसे वहाँ पे टेंजेंट इनवर्स है तो कुछ ना कुछ उसी में आएगा। अब चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पे तो साइन थीटा है, ठीक, तो साइन थीटा के लिए क्या करता हूँ कि साइन थीटा हम जानते हैं, एक अपने पास फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर यहाँ पे अकेला थीटा होता था तो यहाँ पे लिख देता 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, मीन्स यहाँ पे साइन थीटा तो लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और लास्ट की वीडियो में मैंने लास्ट के क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया 1 प्लस कोस थीटा का, 1 प्लस कोस 2 थीटा दैट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, अगर 2 थीटा होता तो सिर्फ थीटा। तो सबसे पहले थीटा से थीटा कैंसिल और एक स्क्वायर से मतलब एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, मीन्स दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज कोट थीटा बाई 2, और कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, सो दिस इज थीटा बाई 2। ये 1 बाई 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ, और जो थीटा है थीटा की जगह पे क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक, इसका जो लास्ट पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरह का है, और सेकंड लास्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके का है। तो क्वेश्चन ये बहुत ही आसान मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ पार्ट इसके मतलब एक वीडियो में इसके लिए और बनाऊंगा, ठीक है, इनके ऊपर, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। ठीक, तो बीच बीच में मैंने क्वेश्चन भी डाले हैं, तो प्रैक्टिस करते जाइएगा। अगर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिएगा। मेन काम मेरा ये समझाने का था कि हम काम कैसे करना है इसके ऊपर। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना सर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।